उत्तराखंड और हिमाचल के कई जिलों में बारिश ने कहर बरपा रखा है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते मलबा सड़कों पर आ गया है। कई रास्ते बंद पड़े हैं। कई शहरों में सैलाब का सितम नजर आ रहा है। सुना होगा नदियों के कल-कल बहने का शोर, पर जब जल दिखाता है अपना क्रोध तो लहरें उफान बन जाती हैं। तेज गर्जना करते हुए यूं ही आगे बढ़ती चली जाती है। पूरे वेग से सैलाब उमड़ता है, आगे बढ़ता है। इसका प्रचंड रूप लोगों को डराता है। रास्ते में आने वाली हर चीज को इसका विकराल रूप निगल जाता है। मानसून की बारिश में उफान पर आ जाते हैं पहाड़ों के नदी नाले और पत्थरों पर प्रहार करती हुई यूं ही बहती हुई तस्वीरें भय पैदा करती हैं। हिमाचल के चंबा के लूनेक में जब बादल फटा तो अचानक से सैलाब आगे बढ़ा और पेड़ों को अपने साथ बहा ले गया। रास्ते में बनी पुलिया को तबाह कर गया। क्योंकि पहाड़ों पर जैसे जैसे मानसून का कहर बढ़ रहा है, मौसम की मार का सितम भी उतना ही दिख रहा है। बद्रीनाथ जाने वाले चमोली के जिस रास्ते पर कभी तेज गाड़ियां दौड़ती थीं, उस रास्ते पर अब सैलाब नजर आ रहा है। हनुमान चट्टी इलाके में सड़कों पर लहरों का कब्जा है। बारिश थमी तो बहाव भी कुछ देर में थम गया, लेकिन अपने पीछे ढेर सारा मलबा छोड़ गया। अब मुसाफिरों के लिए यह मौसम बड़ी आफत है। रास्तों के बंद होने से लोगों के सामने मुसीबत है। आसमान से बरसती यह मुसीबत तेजी से आगे बढ़ रही है। पूरे पहाड़ी इलाके को अपनी चपेट में ले रही है। तो इस तरह से कुछ ऐसा हो रखा पुल के हाथ और ये पूरा पुल नीचे को धंस गया है। यही वजह है कि कहीं नदियों में बहाव बढ़ रहा है, कहीं तेज बारिश के चलते पुल भी धंस गया है। लोग जोखिम लेकर नदी नालों को पार कर रहे हैं। दूसरों के कंधों पर सवार होकर अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। लेकिन हर किसी के लिए यह राह इतनी आसान भी नहीं है। भारी बारिश के बाद दो लोग हाहाकारी लहरों के बीच फंसे घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह बाहर निकले। देहरादून में गलियों में पानी भरा है, सड़कों पर पानी भरा है। नदियां उफान पर है। भारी बारिश के बाद लहरों का प्रचंड रूप नजर आ रहा है और उमड़ता सैलाब शहरों में भी सितम ढा रहा है। नदियां अपने किनारों को पार करते हुए शहर तक पहुंच रही हैं। सड़कों, गलियों और मकानों को अपनी चपेट में ले रही हैं। हरिद्वार में सड़कों से गुजरना दूभर हो गया है। कई अंडरपास में पानी भर चुका है। पूरे शहर की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। हरिद्वार की एक दूसरी तस्वीर भी देखिए। ऐसे हालात हैं मानो गंगा सड़कों और गलियों से होकर गुजर रही है। कुछ ऐसे ही हालात हल्द्वानी में भी हैं। यहां भी सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। उधर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है तो ऋषिकेश में भी गंगा नदी चढ़ान पर है। दोनों शहरों में कई घाट डूब चुके हैं। स्थिति ना बिगड़े इसके लिए प्रशासन अलर्ट पर है। मानसून सीजन से निपटने के लिए जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र की एक तो सक्रियता जो हमने है वो बढ़ा दी गई है। दूसरा, मानसून सत्र से संबंधित तैयारियों हेतु बैठकें हमने 9 जून को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में की थी, जिसमें हमको काफ़ी सचेत और सतर्क रहने के निर्देश दिए गए थे। बागेश्वर जिले में भी बारिश के साथ लैंडस्लाइड की मार पड़ी है। मौसम की मार के चलते शहर की 34 सड़कें बंद पड़ी हैं। उधर मौसम वैज्ञानिक की माने तो पहाड़ी राज्य में हालात और बिगड़ेंगे। आने वाले दिनों में बादल यहां टूटकर बरसेंगे। उत्तराखंड में अभी भारी मुसीबत है, क्योंकि यहां जोरदार बारिश के खतरे वाला ऑरेंज अलर्ट जारी है। तो बारिश की एक्टिविटी वो काफी बढ़ जाएगी और उसकी वजह से जहां हल्की से मध्यम बारिश है सभी जगहों में मिलेगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो भारी से बहुत भारी बारिश है वो कुछ जगहों में जो हमारे खासकर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें कि पौड़ी और नैनीताल की अगर बात करें तो इनमें ये कुछ जगहों तक भारी से बहुत भारी बारिश मिलने वाली है। और साथ ही जो
अत्यधिक भारी है कि 21 सेंटीमीटर या उससे भी ज्यादा रेनफॉल जो है 24 आवर्स के ड्यूरेशन में मिलने वाला है। आने वाले दिनों में बारिश और बाढ़ लोगों की परेशानी बढ़ाएगी। पहाड़ी राज्यों में मानसून की मार और सितम ढाएगी। हिमाचल के चंबा से विशाल आनंद, हरिद्वार से मुदित, हल्द्वानी से राहुल सिंह के साथ दिलीप राठौड़, देहरादून, आज तक।